रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम वैलेंटाइन डे के हवाले से बात करेंगे। 14 फरवरी को जो पूरी दुनिया में एक गोलगप्पाड़े का दिन मनाया जाता है, जिसमें न जाने कितनी इज़्ज़तें अस्मतें लूट जाती हैं, कितने घरों की मुस्कुराहटें वीरानियों में तब्दील हो जाती हैं। इसके बारे में इस्लाम का क्या हुक्म है या इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं। याद रखना, इस्लाम एक वसी दीन है। इस्लाम में तंग नज़री, शिद्दत पसंदी का कोई कंसेप्ट नहीं है। किसी भी मज़हब के अंदर अगर कोई अच्छी चीज़ पाई जाती है, किसी भी तहज़ीब के अंदर कोई अच्छी चीज़ पाई जाती है, ऐसी चीज़ जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो, बनी नौ इंसान के फ़ायदे के लिए कोई चीज़ हो, तो इस्लाम उस चीज़ को अडॉप्ट करता है, बल्कि उसकी हौसला अफजाई करता है। जिस तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले अरब के माशरे में जो अच्छाई के काम चल रहे थे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको मना नहीं किया। जो खैर के काम थे, जो भलाई के काम थे, वो तो जारी और सारी रहे। इस्लाम ने सिर्फ उनको तौहीद और रसालत से हमकरार करवाया और जुल्म से रोका है। यानी बेसिकली इस्लाम का जो कंसेप्ट है कि ये जुल्म को रोकता है, मजलूम की मदद के लिए आता है। मगरबी तहजीब में अगर कोई अच्छाइयाँ हैं तो हमें अपनाने में उसमें कोई हर्ज नहीं है। मशरकी तहजीब, यूनानी तहजीब, ईरानी तहजीब, हिंदी तहजीब, जिस तहजीब के अंदर भी जो अच्छाइयाँ हैं तो इस्लाम उनको अपनाने से आपको रोकता नहीं है। लेकिन इस्लाम का जो मुद्दा और मकसद दूसरी तरफ यह है कि किसी कौम की मुशाबियत इख्तियार करने को इस्लाम सख्ती से नापसंद फरमाता है। यहाँ तक फरमाया गया कि जो शख्स जिसकी मुशाबियत इख्तियार करेगा, क़यामत के दिन उसी के साथ खड़ा किया जाएगा। और एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि जो आदमी जिसके साथ मोहब्बत करता है, क़यामत के दिन उसका हिसाब उसी के साथ होगा। तो इस मोहब्बत को अगर आप वसी अंदाज के साथ लें तो इसमें मोहब्बत किसी की तहजीब से मोहब्बत करना, किसी के कल्चर से मोहब्बत करना, यानी टोटली 100% किसी की तहजीब में डल जाना, तो इस्लाम के मुताबिक फिर ये उनके साथ मोहब्बत होगी और आप क़यामत के दिन उन्हीं के साथ खड़े किए जाओगे और आपका हिसाब किताब उन्हीं के साथ होगा। वैलेंटाइन डे के हवाले से मगरब की एक तारीख है। कुछ उनकी तारीखी कुतुब ये बताती हैं कि ये सदियां पहले, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले किसी मगरब के किसी बादशाह ने जंग की वजह से औरत और मर्द के निकाह पे पाबंदी लगा दी थी। यानी उस बादशाह का कंसेप्ट ये था कि जो मर्द औरत के करीब जाता है तो उसकी ताकत में कमी हो जाती है, वो सही तरीके से जंग और जदल नहीं कर सकता। लिहाजा उन्होंने इस पे पाबंदी लगा दी थी कि कोई मर्द जो फौजी है वो औरत के साथ मिलाप नहीं कर सकता। तो 14 फरवरी के दिन उस बादशाह के खिलाफ बगावत की है कुछ सिपाहियों ने। वो अपने अपने चाहने वाली लड़कियों से जाके मिले हैं। तो उस दिन की वजह से ये दिन शुरू हो गया, जो मनाने के हवाले से मगरब के लोग एक तारीख बताते हैं या जो किताबों के जरिए हमें मिलती है। लेकिन यहां तक ही नहीं, बल्कि जमाने के साथ साथ इस रस्म के अंदर ऐसी फाशी और ओरियानी आ गई कि इसको रोमांस डे के तौर पे मनाया जाने लगा। और इस्लाम तो वैसे भी गैर महरम मर्द और गैर महरम औरत के इख्तलात को सख्ती से मना करता है। इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है कि निकाह से पहले जो है बगैर ज़रूरत के आप नहीं मिल सकते। किसी भी कोई मर्द औरत के साथ नहीं मिल सकता, कोई औरत मर्द के साथ नहीं मिल सकती। तो 14 फरवरी को यूरोप वालों ने एक दिन मना लिया, क्योंकि यूरोप पूरा जो मगरब है वो डिप्रेशन का शिकार है। बेशक मादी तौर पे उन लोगों ने तरक्की कर ली, लेकिन रूहानी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे वो बहुत पीछे चले गए। तो उन्होंने तब मुस्कुराहट का भी आलमी दिन मना लिया कि फलां जो दिन आएगा साल में उसको मुस्कुराहट का दिन मनाया जाएगा। फादर डे, मदर डे, अब माँ बाप के लिए भी साल में सिर्फ एक दिन रखा हुआ है कि उस दिन उनको फूल भेजे जाते हैं। तो उन्होंने हर बंदे के लिए एक ना एक दिन मखसूस कर दिया, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। वो इंसानों से हवानों की ज़िंदगी में कन्वर्ट हो चुके हैं। जब इंसान इंसानियत से गिरना शुरू हो जाता है तो वो उसके पास वक्त ख़त्म हो जाता है, फिर वो दिन मनाना शुरू कर देता है। तो इस्लाम में अगर मियाँ बीवी के ताल्लुक और मोहब्बत की वजह आए तो फिर इस्लाम तो हर दिन मियाँ और बीवी का जो निकाह के बाद है वो वैलेंटाइन डे है। आप मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ जितनी भी मोहब्बत करते हैं, इस्लाम उसको अप्रिशिएट करता है। इस्लाम हौसला अफजाई करता है, बल्कि आखिरत के अजर का वादा करता है। लेकिन गैर महरम मर्द और गैर महरम औरत का इस दिन को मिलना
14 फरवरी के दिन अगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियां आपस में मिलते हैं, फूलों का तबादला होता है, गैर महरम एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, तो कत्तन इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इस्लामी तहजीब के ख़िलाफ़ है, ये इस्लामी सकाफ़त के ख़िलाफ़ है, और सबसे बढ़कर इस्लाम के मज़हब के ख़िलाफ़ है, और कुरान व हदीस के टकराव से रखने वाला, कुरान व हदीस से टकराव रखने वाला एक फ़ंक्शन बन चुका है। तो हमें इस दिन को हिजाब डे या चादर डे मनाना चाहिए। अपनी औरतों को चादरें पेश करें, अपनी जो आपके घर की ख्वातीन हैं उनको हवाए और इस्लामी पर्दे की तरफ ले जाने की कोशिश करें, यानी ऐसी तहजीब मुतारफ़ करें, हया डे के तौर पे मनाएं। इस दिन को आप ख्वातीन को रिस्पेक्ट देने के डे के तौर पे मनाएं, यानी आप मर्द कहीं भी जा रहा हो तो औरतों की इज्जतों को महफूज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यूरोप में 14 फरवरी के दिन कितनी औरतें हैं जो कुंवारी औरतें प्रेग्नेंट बन जाती हैं, और कितनी ही औरतें हैं जो जिनसी दरिंदगी का बायस बनती हैं, इस दिन को शिकार होती हैं। तो हमें इस्लाम तो औरत की हिफाजत के लिए आया है, इस्लाम का इस वैलेंटाइन डे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी नौजवान नस्ल से गुजारिश करूँगा कि अपने आप को बचाइए, अपने आप को मगरब की तहजीब की तरफ ना ले जाइए, बल्कि इस्लाम की तहजीब से जोड़िए। इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि मगरब की तरफ जाता हुआ सूरज भी हमें ये पैगाम देता है कि जो भी मगरब की तरफ जाता है वो डूब जाता है। ऐसा ना हो कि वैलेंटाइन डे मनाते मनाते हम डूब जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हया की गहराइयों से रोशनास फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।